my beautiful people out there, a very warm welcome to Tarot Wiz 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ हम करेंगे. सो इस बार हम देखेंगे अप्रैल 1 to 15 अप्रैल क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है इन 15 डेज में, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप. सो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे. सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पर्सनल लाइफ आपकी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जिसमें कि हम सिंगल, क्रश, मैरिड, जो कॉन्टैक्ट में है लोग, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए देखेंगे. आपकी हेल्थ को देखेंगे कि इस टाइम क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. ठीक है. सो कैसे देखना है आपको रीडिंग? बहुत लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत लोग सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं. जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. अगर दोनों को आप देखना चाहते हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. मून साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और सन साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंथ में कौन सी एनर्जी होगी, कौन से प्लैनेट हमें सपोर्ट करेंगे, कौन से प्लैनेट नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं. सो अगर दोनों साइन को आपको देखना है तो आप दोनों साइन को देख सकते हैं. नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही साइन देखना है, तो जैसे इंट्यूटिवली आपको फील होता है आप वैसे देखें. सो 1 अप्रैल to 15 अप्रैल हम देखेंगे. बीच में 4-4 का पोर्टल भी होगा, उसका भी अलग इम्पैक्ट होगा. सो कुछ और एनर्जीज भी होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं. सो ओवरऑल इस 15 डेज का आउटकम क्या होगा विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे. सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अप्रैल मंथ के बारे में, क्योंकि नंबर 4 है, राहु से गवर्न होगा ये मंथ. और इस मंथ में लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे, दिमाग से चलेंगे. थोड़ा इमोशन कम हो सकता है इस टाइम पे लोगों के, जहाँ दिमाग से लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे. पैसा, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. थोड़ा सा इल्यूजन होगा माइंड में और बहुत चाहत होगी. सो राहु जो है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वाली एनर्जी है, बहुत ओवर डिज़ायर, जहाँ पे बहुत कुछ अपनी लाइफ से आप चाहोगे. फिनांस बहुत ओवर चाहोगे, लग्जरी बहुत ओवर आपको चाहिए होगी, प्यार, इमोशंस अगर चाहिए होंगे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे. सो अति वाली एनर्जी होगी यहाँ पे. हाँ, डिज़ायरेबल बहुत होंगी एनर्जी सबकी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा. एक ऐसी एनर्जी, और बहुत इल्यूजनरी भी होंगी चीज़ें, जो दिख रही होंगी वो होंगी नहीं. सो थोड़ी सी रियलिटी पे भी फोकस करें, इस टाइम की एनर्जी ऐसी होगी. ठीक है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल to 15 अप्रैल आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. सेकंड पार्ट्स में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम कवर करेंगे. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, हम ये चेक करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अप्रैल to 15 अप्रैल, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे. एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 14, 7, 4, 8, 12 एंड 17. पाइसिस भी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग. ठीक है. ओवरऑल इस इंसान की एनर्जी थोड़ी सी अपने फाइनेंसेस पे फोकस ऐसा दिखाएंगी, लेकिन इनकी नज़र पूरी आपके ऊपर रहेगी. ठीक है. ये इंसान अपने पैसों में बहुत फोकस करेंगे, लेकिन नज़र इनकी आपके ऊपर बनाए रखेंगे. ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, अपनी लाइफ को, आपको, इस रिश्ते को किस तरह से ये बैलेंस करें, किस तरह से ये ग्रोथ लेकर आएँ इस रिश्ते में, किस तरह से हील करें चीज़ों को, कैसे बेटर करें, ये नहीं समझ पाएंगे. और इसलिए आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते दिखेंगे. जहाँ कि आप क्या चाहते हैं, फिर आपकी एनर्जी कैसी है, आप
किस तरह से आपके हाव भाव हैं या ये देखने की कोशिश करेंगे ताकि ये आगे का कुछ सोच पाएँ। इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये एक छोटा सा कोई ज़रूर लेना चाहते हैं एक्शन आपके टूवर्ड्स, जहाँ ये इंसान आपको दुनिया मानते हैं अपनी, और इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे छोटा सा ही एफ़र्ट सही, लेकिन ये एफ़र्ट लेना चाहते हैं। ये एफ़र्ट बाद में जाके बहुत स्टेबल हो, ये ऐसा कोई स्टेप लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है। आपकी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका ईगो हो सकता है, आपका ओवर पॉजिटिवनेस हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये हील करना चाहते हैं इन चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब कर रही हैं, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे इनका गुस्सा हो, इनका एटीट्यूड हो, या फिर आपका ओवर पॉजिटिवनेस हो, आपका डाउट करना हो, फिर आपकी फैमिली हो, या फिर इनकी फैमिली हो, या फिर जो भी है, उन चीज़ों को ये इंसान, उनसे ऊपर उठ के ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको बहुत इगोइस्टिक देख रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे बात करने के लिए तो आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप बैठे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान आए, आपको कुछ ऑफ़र दे, लेकिन सिर्फ इनको सबक सिखाने के लिए। जैसे ये इंसान आएंगे आपके पास कुछ ऑफ़र लेके, तो आप इनको या तो ब्लॉक कर दोगे, या फिर नहीं बात करोगे, या फिर इंसल्ट करोगे। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी ये देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि आप ईगो में हैं और ईगो से ही अभी आप इस रिश्ते को डील करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं दिख रही है जहां आप चाहते हैं कि ये इंसान आए, आप बाहें फैला के इनको वेलकम करने के लिए रेडी हैं। ऐसी एनर्जी में आप हैं। आप एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप एक यूनियन चाहते हैं, आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं इस इंसान के साथ, लेकिन ये आपको बहुत इगोइस्टिक देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहले बहुत एफर्ट्स लेते थे और अभी आपके एफर्ट्स नहीं हैं, तो इसलिए इनको डाउट हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप इगोइस्टिक हो रहे हो, आप ईगो से डील कर रहे हो इस रिश्ते को, लेकिन आपकी एनर्जी रियलिटी में है नहीं ऐसी जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? बहुत स्टक हो गया है ये रिश्ता, बहुत पॉज, लंबा सेपरेशन हो गया होगा, काफ़ी दिन हो गए होंगे, जो कि ऑब्स्टिकल है। सो एक चेंज नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये इंसान एक चेंज चाहते हैं, ये इंसान एक हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको ये इंसान ईगोइस्टिक देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझोगे अगर ये इंसान आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा के लिए इस टाइम यूनियन है अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, मिल सकते हो अपने पार्टनर से, मीटिंग हो सकती है, एक हीलिंग इस रिश्ते में आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने, और आगे भी इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है इस रिश्ते में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट की। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए। सन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स हैं तो हम दो कार्ड्स लेंगे, ओके। ओवरऑल लाइफ में कुछ एक न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं इस टाइम पे। कोई अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपको मिलने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पार्टनरशिप में आप लोग बिजनेस करें, या डिवाइन आपको कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ एक स्टेबिलिटी की शुरुआत मुझे दिख रही है, ठीक है, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते थे तो इस टाइम पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं, कोई एक न्यू मेंबर आपकी लाइफ में ऐड हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट थे तो इस टाइम ड्यू डेट हो सकता है आपका, और एक नए मेहमान की एंट्री हो सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ आपकी लाइफ में होता दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। ये कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस हो सकता है, कोई आप एक बिजनेस वुमेन, अगर आप वुमेन हैं तो आप एक बिजनेस वुमेन बन सकती हैं, और कुछ एक न्यू बिजनेस का स्टार्ट, कोई आप न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम आपका नया स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई नई ऑफिस का ओपन करना, या फिर कोई नई शॉप का ओपन करना,
कोई एक स्टार्ट दिख रहा है मुझे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो कुछ ना कुछ चेंज भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या तो आप जो जॉब कर रहे थे उसको छोड़ के आप कुछ और करने वाले हैं, या कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज मुझे आपकी ओवरऑल लाइफ में दिख रहा है। सो मुझे यहाँ पे करियर में आपके 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास इस टाइम रहेंगे, जहाँ आपको चूज़ करना पड़ सकता है, या फिर बहुत कन्फ्यूजन इस टाइम क्रिएट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप बहुत कन्फ्यूज़ थे अपने जॉब, करियर, फाइनेंस को लेके, तो इस टाइम थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, इस टाइम जॉब मिल सकती है। मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब्रॉड में कहीं आपको जॉब मिलती दिख रही है मुझे, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, ऐसी कुछ एनर्जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर जॉब मिलती दिख रही है आपको, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है आपका, कोई बोनस मिल सकती है आपको, कोई नई प्रोजेक्ट आपको मिल सकती है, या फिर कोई एक नई जॉब अगर आप सर्च करें तो मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम एक पार्टनरशिप में बिजनेस आप कर सकते हैं, और अगर पार्टनरशिप में ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल एफर्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के, जहां आपके पार्टनर भी इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में एफर्ट्स ले, और उनके बहुत जेन्युइन एफर्ट्स आप देखो, ऐसी ना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस टाइम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। सो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचोगे, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े छोटे एफर्ट्स आपको लेने चाहिए, छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, जो कि आगे जाके आपको थोड़े अच्छे रिटर्न्स दे। अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करके रिसर्च कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को पढ़ाई में फ़ोकस करवाने के लिए कुछ स्टेप्स आप लोगे। मेडिटेशन करना, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मी टाइम लेना, रिफ़्रेश करना, रिलीफ़ करना खुद को, और उसके बाद पढ़ाई में ध्यान देना, एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत फोकस बनाने की कोशिश आप इस टाइम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बहुत एक फुलफिलमेंट फीलिंग आपको होगी इस टाइम पे, एक बहुत इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत फुलफिल्ड आप फील करोगे, एक ऐसी एनर्जी। तो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई न्यू बिगनिंग हो सकता है, कोई नए ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जीने वाले इंसान हैं, जिनका भगवान पर बहुत विश्वास होगा। कोई ऐसे इंसान की एंट्री इस टाइम हो सकती है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर प्रपोजल दे सकते हैं आपको, ऐसी एनर्जी। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करना, बिहेव करना, आपको रिस्पेक्ट देना, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना, फीलिंग्स शेयर करना, मतलब बहुत जस्टिस वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे इनको लगेगा आपके साथ कुछ भी इंसान गलत ना करें। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत पैशनेट होगा रिश्ता आपका, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट होंगे और एक दूसरे की बातों को समझेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे किसी का कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है इस टाइम हेल्थ में, ठीक है। हेल्थ अगर ख़राब हो रही थी तो इस टाइम या तो आप किसी का सपोर्ट लोगे, किसी डॉक्टर की हेल्प, मेडिसिन, मेडिकल हेल्प, या फिर योगा मेडिटेशन करना, या फिर कुछ सीखना, मतलब किसी और के सपोर्ट से अपनी हेल्थ को आप सही करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। और एक कुछ ऐसा कोई हीलिंग वगैरह का कोई कोर्स लेना, या योगा मेडिटेशन वाले किसी सेंटर में एडमिशन लेना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से एंजाइटी, डिप्रेशन से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ मुझे ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचने की वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ हो सकती है, जिसको सही करने के लिए बहुत एफर्ट्स आप लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या होंगी यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो पूरी नहीं हो रही है, और वो आपके लिए ऑब्स्टिकल होंगी इस टाइम। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, ऐसी वाली एनर्जी, जो कि ये एनर्जी के चलते ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ से ना, आपको पहले तो बिलीव करना पड़ेगा कि जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। आपको ऐसा बिलीव करना होगा कि वो मिल गई हैं चीज़ें। लैकिंग एनर्जी में जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना कुछ चीज़ों को, तो वो लैकिंग एनर्जी ही आपकी मल्टीपल होती जाती है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को समझते हैं, यूनिवर्स आपके
डिमांड्स को नहीं समझते हैं कि आप क्या मांग रहे हो। आपकी एनर्जी को यूनिवर्स समझते हैं और वही एनर्जी आपको मल्टीपल करके देते हैं। अगर आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में मांग रहे हो, रो रो के कोई चीज़ मांग रहे हो कि मुझे चाहिए, नहीं मिलेगी आपको वही चीज़ें मल्टीपल होकर मिलेंगी, वो नेगेटिव एनर्जीज आपको मल्टीपल होकर मिलेंगी। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में मांग रहे हो कि हम मैनिफेस्ट तो मैं कर रही हूँ, मुझे मिलेगी नहीं चीज़ें, मुझे पता है क्योंकि मुझे कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं है। अगर इस माइंडसेट से भी आप कर रहे हो तो भी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। मैनिफेस्ट करना कैसे होता है आपको? मैनिफेस्टेशन के टाइम पे आपकी एनर्जी, आपकी जो विश है उसकी एनर्जी से इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि उस इंसान के साथ तो मेरी मैरिज पॉसिबल ही नहीं, मैं पता नहीं क्यों मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हाँ, बहुत लोग ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं, नहीं होंगी पूरी। आपको ये सोचना है कि आप उस इंसान के साथ मैरिज कर रहे हो। सो मैरिज वाले दिन आपको हर दिन देखनी है उस इंसान के साथ, जहाँ आप रेडी हो रहे हैं, आपके घर में सब खुश हैं, सजावट वगैरह सब कुछ। किस किस जगह आप मैरिज करना चाहते हो, आपकी किस किस इंसान को अपने मैरिज में देखना चाहते हो, उन सारे इंसान को अपने मैरिज में देखना, अपने आप को ब्राइडल के रूप में देखना, अपने आप को ब्राइड के रूप में देखना, अपने आप को ग्रूम के रूप में देखना। अगर आप दूल्हे हैं तो दूल्हे की तरह देखें अपने आप को, और उस तरह से आप मैनिफेस्ट करें कि आपको उस चीज़ को जीना है हर दिन। तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। आपकी विश और आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दोनों इक्वल होगी, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यहाँ आप लैकिंग माइंडसेट में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं होगा। सो नहीं होगा वो। अगर आप इस माइंडसेट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ये एनर्जी मल्टीपल होकर आपको मिलती जाएगी, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें मांग रहे हो और वो हो नहीं रही है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा और लैकिंग एनर्जी में स्विच कर रहे हो। आउटकम क्या है? आउटकम मुझे ये दिख रहा है ना, कुछ एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे या तो फिनांस आपका बहुत अच्छा हो सकता है इस टाइम पे, और कोई पास्ट की कोई इंसान, मतलब बहुत दिन से किसी से आप नहीं मिले हो, वैसे किसी इंसान से मीटिंग, मिलना, या फिर वैसे कोई इंसान इस टाइम आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। उनके साथ कोई फिनेंशियल प्लान करना, कोई बिजनेस प्लान करना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि बाद में आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो किसी के साथ मिल के आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, मुझे ये दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी आगे लाइफ में देगी, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़े से हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय लिब्रा। वन मोर टाइम प्लीज़। प्रेजेंस ऑफ माइंड की एनर्जी है, थिंक एंड एक्ट वाइजली। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच समझ के उस पर एक्शन ले, ठीक है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करें। कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ एक चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होगी और एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही है, माय गुडनेस, यहाँ डेथ की एनर्जी है। सो क्या ही बोलूँ, और न्यू क्रिएशन की एनर्जी है। कुछ यहाँ पे लिब्रा के लिए मुझे एंड होता दिख रहा है, और एक उसी के साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होती दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।